हेलो एवरीवन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस ये टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है ना। अब ये जो टॉपिक है, हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम प्रीवियस सेशंस में देख चुके हैं। बट आज जो है हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। आपको ये करना है कि जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे, क्विकली इसको सॉल्व करना है। ठीक है। मैं उसके बाद आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, एंड व्हेन वी डील विद द सॉल्यूशन, आपको क्या करना है कि उसका स्क्रीनशॉट लेना है इफ यू वांट। ठीक है। अब देखिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पता होना जरूरी होता है। तो कौन सी वो चीजें हैं? एक आपको ना अलग अलग टाइम्स के एजेस दिए जाते हैं। जैसे कि अगर कोई ए पर्सन है और उसका आज का एज आपको कहा जाए 23 ईयर्स है, मैं आपको कहूं कि उसका 5 साल बाद वाला एज बताइए, आप उसमें 5 ऐड करके जो है 28 ईयर्स बता दोगे। ठीक है ना, 23 + 5। और अगर मैं कहूं कि उसका 3 साल पहले वाला एज बताइए, आप 23 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके 20 ईयर्स मुझे एज बताओगे। लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ कि मैंने आपको कहा कि 3 ईयर्स एगो ए नाम का पर्सन है, उसका एज अगर 23 साल है, और मुझे 5 ईयर्स आफ्टर उसका एज अगर पता करना है कितना है, तो आपको नहीं, ये बीच में जो प्रेजेंट का टाइम होता है इसको नहीं भूलना है। ठीक है ना। यहाँ पे 23 में अगर ये 3 साल पहले वाला एज है, तो आज उस पर्सन का एज कितना होगा? 23 में 3 ऐड करके आपका 26 ईयर्स उस पर्सन का आज का एज होगा। लेकिन मैंने जो पूछा है आपको 5 साल बाद वाला, आपको इस 26 में भी 5 ऐड करके 31 ईयर्स जो है ये आपका आंसर बताना है। ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज आप याद रखोगे व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। ठीक है। आफ्टरवर्ड्स अगर हम बात करें टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में देखो, आपको जो भी वैल्यूज ये 3 अलग अलग टाइम जोन्स की दी जाती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, है ना, उसमें क्या करते हैं वो कि ए और बी जो पर्सन है उसका कभी एज दिया जाता है, कभी रेशियो दिया जाता है, कभी अलग अलग वेज में कंपैरिजन दिया जाता है। लेकिन ना, आप जब उसका रेशियो फाइंड आउट करते हो, देन यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग दैट एग्जांपल। तो आप सोचो कि ए और बी का एज अगर 2:3 इस रेशियो में है, ऐसा अगर उन्होंने कहा, और ये प्रेजेंट का रेशियो होगा, तो आप कंसिडर कर सकते हो 2x 3x इनका रेशियो है। ठीक है। अब ये रेशियो मिलने के बाद क्या है, आपको जो भी चेंजेस दिए होंगे, जो कैलकुलेशंस दिए होंगे, यू कैन डील विद दैट क्वेश्चंस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको कहा जाता है कि रेशियो ऑफ एज 3 years ago to B's age 3 years after इज 2:3। तो आप ना इसको डायरेक्टली कंसिडर नहीं कर सकते हो 2x 3x, है ना। देखो, कभी कभी क्या होता है कि 2x 3x भी कंसिडर करते हो, तो फिर आपको पहला एक रेशियो होना आपके पास जरूरी होता है। लेकिन आपको अगर ये लाइन जो मैंने सेकंड इसमें लिखी है, आप इसको दोनों को अलग अलग वेरिएबल्स में, जैसे कि ए का प्रेजेंटेज अगर मैं x कंसिडर करूं और बी का प्रेजेंटेज अगर मैं y कंसिडर करूं, तो यहाँ पे ए का जो 3 साल पहले वाला एज होगा वो x-3 होगा, और बी का y+3 होगा 3 साल बाद वाला, एंड देन यू कैन कंपेयर इट विद 2:3 रेशियो। फिर आपको x का और y का रिलेशन मिलेगा। आपके क्वेश्चन में डेफिनेटली कोई एक और इक्वेशन होगा जिसके थ्रू आपका ये कैलकुलेशन होगा। ठीक है। अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एज सच उसको आप डायरेक्ट कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते हो कि टाइप 1 है, टाइप 2 है। लेकिन जब आप सॉल्व करो तो वहां पे आप कुछ चीजें कॉमनली वहां पे अप्लाई कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्योंकि आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस जो है, इनके जो क्वेश्चंस है वो मेजरली रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट्स को यूज करते हैं। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, वन बाय वन हम क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। और मैं जब आपको क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको थोड़ा सा समय भी दूंगा उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको क्विकली उसको सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है। देखते हैं आप कितने क्विकली उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, कितने क्विकली आप आंसर बताते हो। नाउ आई विल डिस्प्ले यू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं आपके क्वेश्चन में, देखो, सुमित इज 3 times द एज ऑफ संकेत। सुमित का एज 3 times है संकेत के एज से। आफ्टर 8 years ही विल बी 2 times द एज ऑफ संकेत। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित, है ना। सुमित का प्रेजेंट एज पूछा है। अब ये देखो, 3 times होना, 2 times होना, 5 times होना, ये ना कंपैरिजन है।
रेशियो में आप कंपैरिजन दिया जाता है तो आपको उसका रेशियो लेते आना चाहिए। लाइक यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि सुमित और संकेत हमारे क्वेश्चन में 2 पर्सन्स हैं, ठीक है। अब देखो, संकेत का एज अगर 1 होता है तो सुमित का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब 3:1 ही हमें रेशियो मिल गया आराम से इसका, ठीक है। सो आपको क्या करना है, ये रेशियो सुमित और संकेत का 3:1 है, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सुमित डिवाइडेड बाय, अगर मैं संकेत करूं यहाँ पे, मतलब रेशियो ही ले लू उसका डिवाइडेड बाय में, तो सुमित 3x एज का है और संकेत x1 है, मतलब वो x है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे 1x। अब देखो 8 साल बाद क्या चेंज हुआ है, उनका रेशियो 2 टाइम्स हुआ है संकेत का, है ना। सो 8 साल बाद अगर हमें कंपेयर करना है तो 8 साल बाद संकेत का एज कितना होगा, 3x में 8 ऐड करने पड़ेंगे मुझे, और संकेत का एज कितना होगा, मुझे संकेत के एज में भी 8 ऐड करने पड़ेंगे। और जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो 8 साल बाद वाला रेशियो मेरे पास होना चाहिए। तो 8 साल बाद देखो, 8 साल बाद क्या हुआ है, सुमित जो है वो संकेत के एज जो है वो डबल हुआ है संकेत के एज से। तो संकेत अगर 1 होता है 8 साल बाद तो सुमित 2 होगा, मतलब ये 2:1 नया रेशियो आया है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, you'll get your आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो इस 1 से 3x प्लस 8 को मल्टीप्लाई करो, एंड इस 2 से x प्लस 8 को मल्टीप्लाई करो, ये 2 से x प्लस 8 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 8, इस 2 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 2x प्लस 8 टू 16, ठीक है ना। अब देखो ये जो 8 है इस साइड चलाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 16 में से, और 2x इस साइड चलाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपका कैलकुलेशन होगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 8, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल रही है, मुझे 8 मिल रही है। अब ये x की वैल्यू जब आपको मिल जाती है, यू कैन सॉल्व एनीथिंग जो भी उन्होंने आपको पूछा होगा, ठीक है ना। जैसे कि देखो उन्होंने क्या पूछा है हमें, उन्होंने पूछा है कि प्रेजेंट एज ऑफ सुमित, सुमित का प्रेजेंट एज, ठीक है ना। तो सुमित का प्रेजेंट एज तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक 3x, है ना, 3 जो है, बस इस 3 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, विल गेट यूर रिक्वायर्ड आंसर। तो आंसर होगा 24 ईयर्स, है ना। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। आई थिंक यू गॉट दिस, ठीक है। किस तरह से इसको सॉल्व करना है, बहुत ईजी है, आराम से ये सॉल्व भी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्प्ले कर रहा हूं, आपको सिमिलर लॉजिक पे इसको ना सॉल्व करना है, देखते हैं आप किस तरह से इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, देखो इफ द सम ऑफ एज ऑफ ए बी सी इज 56 ईयर्स, इफ द एज ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी, हु इज ट्वाइस द एज ऑफ सी, देन फाइंड द एज ऑफ सी आफ्टर 3 ईयर्स, है ना। मैं थोड़ा सा समय देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो मैं आपको सबसे पहले हिंट बताता हूं इसको कैसे सॉल्व करना है। ए बी सी जो है इनका सम 56 दिया है, तो आप क्या करो ना, सबसे पहले रेशियोज में इनको कंसिडर करो, है ना। लाइक ए इज ट्वाइस ऑफ बी, हु इज ट्वाइस ऑफ सी, तो उससे ना आपको ये जो सेंटेंस है सेकंड वाला, उससे आपको इनका सबसे पहले रेशियो मिल जाता है, ठीक है ना। ये जो सेकंड सेंटेंस यहां से शुरू होता है, इससे आपको ए बी सी का जो है रेशियो मिल जाता है, ठीक है। और ये रेशियो मिलने के बाद आप क्या करो, उसका एडिशन करके आप 56 से कंपेयर करो, ठीक है। सो देखते हैं आप कैसे सॉल्व करते हो। मैं थोड़ा समय आपको देता हूं इसको सॉल्व करने के लिए, देन विल कम टू द सॉल्यूशन, ठीक है। चलो सॉल्व करिए।
ओके, लेट्स फाइंड आउट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत इजी है इसको फाइंड आउट करना। सबसे पहले ना ये जो सेकंड लाइन दी है उसको हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एबीसी। ठीक है, तो यहाँ पे ए, बी और सी जो है आपके तीन लोग हैं, ठीक है ना। सो अगर यहाँ पे मैं सी की वैल्यू अगर 1 कंसिडर करता हूं तो क्या दिया है देखो, बी हु इज ट्वाइस द एज ऑफ सी, मतलब सी अगर 1 है तो बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ए जो है वो बी का डबल है, मतलब वो 4 है। बस आपको रेशियो मिल गया 4:2:1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए का एज अगर 4x होता है, बी का एज अगर 2x होता है, सी का एज 1x मतलब x अगर होता है, इन तीनों का एडिशन कितना दिया है हमें, 56 दिया है। बस आपको इसको सॉल्व करना है। सो 4x प्लस 2x प्लस x कितना होता है, ये हो जाता है 7x। 7x इज इक्वल टू 56 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 7 आएगा, मतलब x की वैल्यू मिल जाती है 8, है ना। और इस 8 को आप चाहे जिसे मल्टीप्लाई करो, जो आपको कैलकुलेट करना होगा। उन्होंने क्या कहा है, आपको c का एज कैलकुलेट करना है। सो c को अगर मैं इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 8 ईयर्स मिलता है। लेकिन ये 8 कब का है, उसका आज का है, क्योंकि रेशियो आज का है, समझ रहे हो ना। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, सी का हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है आफ्टर 3 ईयर्स। तो आफ्टर 3 ईयर्स के लिए आपको 3 साल और ऐड करने पड़ेंगे उसके जो भी आज का एज है उसमें। सो 8 प्लस 3 जो है आपको आंसर दिलाता है 11 ईयर्स। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप ये जो कैलकुलेट किया है हमने ये आपको समझ में आया है। ठीक है, ओके। सो नाउ आई डिस्प्ले द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूं, देखते हैं आप किस तरह से इसको सॉल्व करोगे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो। इफ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अरुण एंड राम इज 7:9 and after 11 years the ratio become 9:10, then find the present age of राम। राम का प्रेजेंट एज आपको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे अरुण और राम का एज आप 7x 9x कंसिडर कर सकते हो, और 11 साल बाद उसको कंपेयर करना है 9:10 के साथ। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हमने प्रीवियस कुछ सेशंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। तो देखते हैं आप कितनी जल्दी सॉल्व करते हो। मैं थोड़ा सा समय देता हूं इसको सॉल्व करने के लिए। ट्राई विथ इट, देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन। ओके फाइन, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा। सो यहाँ पे हमें कहा है द रेशियो ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ अरुण एंड राम। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अरुण और राम का जो भी एज है ना, 7:9, तो ये लिख देता हूं। तो मैं अरुण का एज 7x कंसिडर करता हूँ, राम का 9x कंसिडर करता हूँ। ये कब का है, तो ये प्रेजेंट है। ठीक है ना। अब वो क्या कह रहे हैं कि आफ्टर 11 ईयर्स द रेशियो बिकम 9:10। तो मैं आफ्टर 11 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 11 ईयर्स जो है वो अरुण का एज कितना हो जाएगा, 7x प्लस 11 हो जाएगा, और राम जो है वो भी 9x प्लस 11 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर सॉल्विंग पर्पज ये जो है 7x प्लस 11 और 9x प्लस 11, इसको आपको 9:10 के साथ कंपेयर करना है। मतलब अरुण डिवाइडेड बाय अगर आप राम करोगे तो 7x प्लस 11 और 9x प्लस 11 जो है
यहाँ पे इसको हम कंपेयर करेंगे 9:10 के साथ, ठीक है। अब हम करेंगे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 10 इंटू 7x प्लस 11 ये आ जाएगा, और 9 इंटू 9x प्लस 11 आ जाएगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा 70x प्लस 10 इंटू 11, ठीक है, एंड 9 9 81x प्लस 9 इंटू 11। तो हम x वाली टर्म्स एक साइड ले लेते हैं, दैट इज 81x माइनस 70x, और बाकी बची हुई टर्म्स लाइक 10 इंटू 11 माइनस 9 इंटू 11 दूसरे साइड ले लेते हैं। तो 11 अगर मैं कॉमन लेता हूँ दूसरे साइड में, 10 माइनस 9 रहेगा ब्रैकेट में, सो ये 11 इंटू 1 आता है, मतलब 11 आता है, एंड 81 माइनस 70 जो है ये भी आपको दिलाता है 11x। तो x की वैल्यू जो है मुझे मिलती है 1, ठीक है। अब इससे मेरा आंसर आराम से आ जाएगा। सो प्रेजेंट एज राम का कितना है, यहाँ पे देखो 9x है, तो इस 9x की ही वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, मतलब 9 इंटू 1 कैलकुलेट करना है। सो वो आ जाता है मेरा 9 years। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। देखा आपने कितना इजीली ये सॉल्व हुआ है, कितना इजीली आंसर आया है, ठीक है। चलो तो मैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ, है ना, और आपको थोड़ा सा समय देता हूँ सॉल्व करने के लिए वो क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि रोहित का एज 2 साल पहले वाला दिया है, पराग का एज 2 साल बाद वाला दिया है, ठीक है। मतलब मैंने जो स्टार्टिंग में आपको दो अलग अलग टाइप्स बताए थे, एज 3 years ago एंड 3 years आफ्टर, उस तरह का लॉजिक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा समय देता हूँ, प्रीवियस कुछ सेशंस में ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, दैट्स वाई। तो देखते हैं आप किस तरह से इसे सॉल्व करते हो। आफ्टर दैट विल गो फॉर द सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, है ना। सो यहाँ पे देखो, दो पर्सन है हमारे पास, है ना। सो एक का नाम है रोहित और दूसरे का नाम है पराग, ठीक है ना। अब देखो दोनों के एज में अलग अलग क्या कहते हैं वेरिएबल्स में कंसिडर करता हूँ, लाइक रोहित का एज अगर मैंने एक्स कंसिडर किया और पराग का एज मैंने अगर वाई कंसिडर किया। अब ये जो एजेस है मैं प्रेजेंट के कंसिडर करता हूँ। अब आपके क्वेश्चन में ना लास्ट में उन्होंने दिया है कि द प्रेजेंट रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 5:3, मतलब x डिवाइडेड बाय 5 अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो वो 5/3 तो है ही, 5:3 है।
लेकिन कोई दूसरी इक्वेशन इक्वेशन चाहिए ना हमें, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स है और दो वेरिएबल्स कैलकुलेट करने के लिए कोई दूसरा इक्वेशन होता है, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है ना। तो रोहित और पराग का जो है आज का एज अगर एक्स एंड वाई है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखते हैं रोहित जो है 2 इयर्स एगो, आज अगर उसका एक्स है तो 2 इयर्स एगो कितना था, x-2 था। और पराग का कितना, सो पराग का एज जो है वो y+2 था। वो 2 साल बाद वाला कंसिडर करना है पराग का। अब इसका रेशियो आपके पास 1:1 है। आप यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट x-2 इज इक्वल टू y+2, है ना। अब देखो आपके पास ये दो अलग अलग इक्वेशन बने हैं, एक तो ये प्रेजेंट वाला रेशियो है आपके 5:3, एंड दूसरा ये जो अभी आपने कंडीशन से कैलकुलेट किया है। अब जो कैलकुलेट करने का करना है ना आपको, उसके अलावा जो दूसरा वेरिएबल है उसको हम इरेज करेंगे, हटा देंगे विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वेरिएबल। तो आपको क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ रोहित। रोहित का एज एक्स के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो ये वाई हमारे इक्वेशन में नहीं होना चाहिए। तो आप कैसे हटा सकते हो, देखो यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारा, सो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x-4। ये 2 इस साइड चला जाएगा ना तो x-4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें, x-4। और ये जो वैल्यू है ना, ये हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो कैसे, x को मैं वैसे दे देता हूँ, डिवाइडेड बाय जो y है उसको मैं लिखता हूँ x-4, विच इज इक्वल टू 5/3। बस आपको अभी करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड यू विल गेट योर आंसर। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 3 into x कितना आता है, 3x आता है। एंड 5 into x-4 कितना आता है यहाँ पे, 5 into x-4। तो यहाँ पे देखो 3x इज इक्वल टू 5x-5 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 20। तो इस 20 को दूसरे साइड लेके जाओ, दिस विल बी 2x इज इक्वल टू 20। मतलब x की वैल्यू जो है आपको मिल जाती है 10। और ये 10 मिलने के बाद आप जो चाहे वो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड रोहित एज 3 इयर्स आफ्टर। ठीक है। तो यहाँ पे रोहित का एज फाइंड आउट करना है हमें। सो रोहित का आज का एज कितना है, x है, मतलब वो बराबर है 10 के। लेकिन 3 इयर्स आफ्टर चाहिए, मतलब +3 उसमें करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर जो है वो 13 इयर्स होगा। समझ रहे हो, मतलब आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर। सो आई होप कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो आप सब लोगों को समझ में आया है। ठीक है ना। देखो एजेस के क्वेश्चंस ना थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ, वेरिएशंस के साथ पूछे जाते हैं। अब आगे भी हमारे क्वेश्चंस जो है उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे। सो हमने पहले 3 क्वेश्चन जो सॉल्व किए वो सेम रेशियो के मेथड पे सॉल्व हुए थे। लाइक जो भी 2-3 लोग आपके क्वेश्चन में थे वो सेम पीरियड में ट्रैवल कर रहे थे। लाइक आज का अगर रेशियो दिया है तो सबका आज का ही रेशियो है, एंड देन 8 साल आगे जाना है, 11 साल पीछे जाना है, तो वो सब लोग जो है एक साथ ही वो एजेस में वहां पे जंप कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखो रोहित का 2 साल पहले, पराग का 2 साल बाद वाला, मतलब ये पहले से ही दोनों जो है वो अलग अलग टाइम जोन में प्रेजेंट है। तो इसके साथ कैसे कैलकुलेशन करना है, आई होप कि ये समझ में आया है आपको। ठीक है ना। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ, देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, चलो। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। If the ratio of age of A and B 6 years back is 3:5, and the ratio of their age after 6 years will be 4:5, then find the present age of B। अब यहाँ पे क्या है ना, एक छोटा सा आपको केयरफुल रहना है। ये जो पहला रेशियो है 3:5, ये कब का है, 6 years बैक का है। एंड ये जो सेकंड रेशियो है वो 6 years आफ्टर का है। तो ये जो है ना 12 साल का गैप आता है। ठीक है, मैंने पहले ही आपको इस तरह का एक क्वेश्चन बताया है ऑलरेडी। ठीक है, कि ये गैप किस तरह से कंसिडर करना होता है। 6 साल बाद का अगर रेशियो है उसको आज में लाने के लिए +6 करना पड़ेगा, और फिर 6 साल आगे जाने के लिए फिर +6 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट वन। सो देखते हैं आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। मैं थोड़ा सा समय देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपको सब लोगों को इसका आंसर कैलकुलेट करना है और मुझे आंसर बताना है। ठीक है, देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन।
ओके फाइन, चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो क्या है यहाँ पे कि ए और बी जो है इनका रेशियो दिया है 6 years बैक। ठीक है ना, तो 6 years बैक जो है ए का एज अगर मैं 3x कंसिडर करूं और बी का 5x कंसिडर क्यों क्यों 3x और 5x किया मैंने, क्योंकि रेशियो गिवन है हमें यहाँ पे 3:5। देन द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 6 years का है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट को आपको भूलना नहीं है। ठीक है ना, सो 6 years बैक अगर उनका 3x और 5x है तो प्रेजेंट में कितना होगा, 6 साल ऐड करने पड़ेंगे मुझे। सो 3x+6 ये ए का एज होगा और बी का होगा 5x+6। ठीक है, अब देखो आपको और आगे जाना है, मतलब 6 years आफ्टर जो है इनका रेशियो कितना होने वाला है, ये हो जाएगा 3x+6+6। और यहाँ पे बी का एज हो जाएगा 5x+6+6। सो मतलब ये आ गया आपका 3x+12 एंड ये आ गया 5x+12। अब देखो हम करेंगे सॉल्व करने के पर्पज से और इसको कंपेयर करेंगे रेशियो 4:5 के साथ। मतलब a डिवाइडेड बाय b अगर मैं लिखता हूं तो a का एज जो है वो 3x+12 है 6 साल के बाद, और b का है 5x+12, और इसको मैं कंपेयर करूंगा 4:5 के साथ। बस अभी आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। सो 5 × 3x+12 ये आपकी पहली वैल्यू आ गई और दूसरी आ गई 4 × 5x+12। ठीक है ना, सो यहाँ पे सॉल्व करने के पर्पज से आगे कैलकुलेशन में होगा 5×3 = 15x+12 × 5 इज इक्वल टू 4×5 = 20x प्लस 12 × 4। अब 15x और 20x इस साइड लेके आते हैं, 20x माइनस 15x एंड 12 × 5 माइनस 12 × 4 यहाँ पे लिख देते हैं। सो यहाँ पे 12 अगर मैंने कॉमन लिया ब्रैकेट में 4 - 5 आएगा और इसका आएगा 5x। ठीक है, सो x इज इक्वल टू लाइक दिस इज 12/5 हमें आंसर मिलता है। ठीक है ना, अब ये हमारा एक्स फैक्टर आ गया, हमें जो चाहिए हम कैलकुलेट कर पाएंगे। उन्होंने क्या कहा है, प्रेजेंट एज ऑफ बी कैलकुलेट करो। प्रेजेंट एज ऑफ बी कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है। सही है, मतलब 5x+6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। सो 5 × x की वैल्यू 12/5 में लिखता हूँ, प्लस जो है 6 यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 5 कैंसिल करने के बाद 12+6 जो है आपको आंसर मिलता है 18 ईयर्स। मतलब आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो आई होप किस तरह से कैलकुलेट किया है आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है ना, कैलकुलेशन जो है वो अलग अलग हो सकता है। देखो मैं इतनी स्टेप्स जो लिख रहा हूँ, यू डोंट हैव टू राइट दिस मच ऑफ स्टेप्स। ठीक है, कुछ स्टेप्स आप स्किप भी कर सकते हो, सारी स्टेप्स लिखनी नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये मैंने लिखा है ना 6 years बैक प्रेजेंट और 6 years आफ्टर, देन 3x+6 किया, फिर 3x+6+6 लिखा, 3x+12 लिखा। आपको ये स्टेप सबसे पहले आनी चाहिए, a/b 3x+12 5x+12 इज इक्वल टू 4/5। ये आपका पहला स्टेप होगा। एंड देन धीरे धीरे आगे भी जिस तरह से आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो ये स्कीपिंग होगा। ये सिर्फ मैंने आपको सबको समझने के लिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने के लिए ये इतना लेंदी वे में रिप्रेजेंट किया है सिर्फ, बट दिस इज नॉट दैट मच योर लेंदी वे टू सॉल्व। ठीक है ना, सो आराम से आपको ये समझ में आएगा। आई विल डिस्प्ले नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो थोड़ा सा समय देता हूँ और मुझे आंसर बताइए, देन विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the ratio of percentage of A and B is 4:5 and that of C and B is 3:10, if the sum of their ages is 84, then find the age of B after 3 years. देखो ये सेम टाइप का क्वेश्चन हम प्रीवियस कुछ सेशंस में कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक बार वो लॉजिक याद करना है जिसमें रेशियो कंबाइन कैसा करना है वो मैंने बताया था। सो देखते हैं आप में से कितने लोगों को वो याद आता है। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो ऑब्वियसली मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, सो ट्राई करना है आपको, जल्दी से जल्दी से आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है और मुझे बताना है आंसर। ठीक है, सो उसके बाद हम सॉल्यूशन देखते हैं।
ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपको क्या कहा है, ए एंड बी का जो रेशियो है, लाइक मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ए इज टू बी जो है वो 4:5 गिवन है आपको, एंड सी इज टू बी जो है वो 3:10 गिवन है। देखो कैलकुलेशन पर्पज के लिए ना ये रेशियो कंबाइन होने बहुत जरूरी है। लाइक इसको अगर आपको 84 ईयर्स के साथ एडिशन करना है, कंपेयर करना है ना, तो फिर यहाँ पे इन तीनों का कंबाइन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो बी की यहाँ पे 5 दिख रही है वैल्यू, मुझे 10 दिख रही है, तो एक साथ नहीं ले सकता मैं। कॉम्बिनेशन कैसे करना है, इन तीनों में कॉमन कौन है, तो बी है, उसको मिड में लेना है। सबसे पहले जो कॉमन रहेगा उसके मिड में लिखो, देन आइदर साइड पे आप बचे हुए जो आपके पर्सन है उनको रिप्रेजेंट करो। अब आपका काम क्या बनता है, फर्स्ट रो पे आप पहला रेशियो मेंशन करोगे, ए इज टू बी, ए के नीचे ए की वैल्यू आनी चाहिए, बी के नीचे बी की वैल्यू आनी चाहिए, तो 4:5 मैंने लिख दिया यहाँ पे। सेकंड रो पे सेकंड रेशियो मेंशन करोगे, लेकिन याद रखो बी के नीचे बी की वैल्यू आनी चाहिए 10 एंड सी के नीचे सी की वैल्यू आनी चाहिए 3। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये दो अलग अलग स्पेसेस जो है वो खाली है, यहाँ पे किसी नंबर को आपको लिखना होगा। कौन से नंबर लिखोगे आप, you'll write the adjacent number in this particular place। adjacent नंबर कौन सा है यहाँ पे देखो, इस प्लेस का adjacent ये 5 आता है, तो यहाँ पे आप 5 लिखोगे, और ये जो सेकंड वाली स्पेस है, ब्लैंक स्पेस, उसका adjacent है 10, आप यहाँ पे लिख दो। देखो आपको अब सिर्फ क्या करना है, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट योर आंसर। लेकिन आप कैंसिलेशंस कॉलम वाइज भी कर सकते हो, जैसे कि देखो यहाँ पे मुझे 5 दिख रहा है, मैं 5 को यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ सेकंड कॉलम के 5 के साथ, लेकिन थर्ड कॉलम में मतलब ए के कॉलम में मुझे 5 नहीं दिखता, लेकिन 5 का तो मल्टीपल है, 5 से डिवाइड करके आप 2 लिख सकते हो। बस कॉलम वाइज अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 2 8 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। बी के कॉलम में सिर्फ 10 बचा है तो 10 लिख देता हूँ मैं, और सी के कॉलम में जो है यहाँ पे 3 बचा है तो मैं 3 लिख देता हूँ। अब 8:10:3 जो है ये एबीसी का रेशियो मिल गया हमें, और इसका एडिशन कितना कह रहे हैं, 84 कह रहे हैं। लेकिन मैं अगर इसको ऐड करता हूँ तो 10 प्लस 8 प्लस 10 18 प्लस 3 जो है ये आ जाता है 21, और इस 21 की एडिशन, मतलब ये जो एडिशन है इसका ओरिजिनल वैल्यू तो 84 ईयर्स दिया है, तो 21 की वैल्यू अगर 84 होती है तो सिंगल की वैल्यू कितनी होगी, 84 डिवाइडेड बाय 21, जो आंसर दिलाता है मुझे 4। अब इस 4 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, आपको बी का एज पूछा है आफ्टर 3 इयर्स, तो मैं इस बी के जो 10 जो रेशियो का टर्म है इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 40 साल मुझे मिलता है। लेकिन ये जो है प्रेजेंट वाला है, उन्होंने आफ्टर 3 इयर्स पूछा है, बस आपको इसमें 3 साल ऐड करने हैं, आपको आंसर मिल जाएगा 43 इयर्स। समझ रहे हो, सो ये जो 43 इयर्स है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इट इज योर एक्चुअल आंसर। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से इसको सॉल्व किया है। नाउ आई एम डिस्प्ले इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्विकली रीड करना है, समझना है उसमें क्या दिया है, देन ट्राई फॉर द सॉल्यूशन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है, आप इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, है ना। सो मैं आपको समय देता हूं इसको सॉल्व करने के लिए, जल्दी से सॉल्व करिए, मुझे आंसर बताइए। ठीक है, ओके फाइन, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पे आपके दो लोग हैं, ठीक है, फिर से आपको रेशियो कंबाइन करना है, लेकिन ए इज टू बी का रेशियो है और सी इज टू ए का दिया है। कॉमन कौन है इनमें, ए कॉमन है,
इधर साइड में मैं बी और सी लिख देता हूँ, ठीक है। अब पहला रेशियो 2:5 है, ए के नीचे ए की वैल्यू आनी चाहिए, बी के नीचे बी की वैल्यू आनी चाहिए, तो 5:2 मैंने उल्टा लिख दिया सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए। और C:A दिया है 3:4, तो ए की वैल्यू है 4 यहाँ पे और बी की वैल्यू है सी की वैल्यू है 3। बस आपको ये जो ब्लैंक स्पेसेस है उसको फिल कर देना है, ठीक है। मैं कैंसिल कर सकता हूँ 2 2 और ये 4 को 2 से, सो 5 टू 10, 4 और 3, ये रेशियो आ जाएगा 10:4:3। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि सम ऑफ देयर एजेस इज 51 ईयर्स, तो मैं इसको ऐड करता हूँ, 10 + 4 = 14 + 3 17 हो जाता है। 17 की वैल्यू जो है वो 51 ईयर्स है, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मतलब 51 डिवाइडेड बाय 17 कितना होता है, 3 होता है ना। बस मेरा आंसर आ गया। उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ ए बिफोर 1 ईयर, तो ए का एज कितना दिख रहा है मुझे, 4 दिख रहा है, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो 12 आ रहा है, लेकिन ये 12 आज का है, आपको एक साल पहले वाला पूछा है, तो 12 - 1 आंसर कितना होगा, 11 ईयर्स। देखो कितना इजी है कैलकुलेशन करना, है ना। आपको सिर्फ ना पर्टिकुलर वे पता होना चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चन। आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। नाउ विल डिस्प्ले द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको इसका आंसर जल्दी से कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ present age of Karan and Ajay is 5:7, and the sum of ages of Ajay and Vijay is 50 years. If the difference between the age of Karan and Vijay is 10 years, then find the present age of Vijay. ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है टू अंडरस्टैंड एंड टू सॉल्व। आप अगर बेसिक मैथ्स का लॉजिक लगाओगे ना यहाँ पे, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। लाइक देखो यहाँ पे सबसे पहले करण और अजय जो है, इनका एज का रेशियो दिया है 5:7, तो मैं अगर करण का एज 5x कंसिडर करूँ, अजय का एज 7x अगर कंसिडर करूँ, तो सम ऑफ एजेस ऑफ अजय एंड विजय इज 50 ईयर्स, ऐसा कहा है, ठीक है ना। देखो तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे कि अजय का जो एज है उसमें अगर विजय का एज ऐड करते हो तो उसका एडिशन 50 होना चाहिए, और डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ करण एंड विजय, सो करण के एज में से अगर मैं विजय का एज सब्ट्रैक्ट करूँ, ठीक है, तो वो 10 हो जाता है। अब देखो ये दो आप इक्वेशन ही समझो, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, और इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हो ना वैसे भी सॉल्व करते हो तो यू विल गेट योर आंसर इजीली। देखो मैं ऐड करता हूं इन दोनों इक्वेशंस को, तो ऐड करता हूं तो साइंस तो बदलते हैं नहीं, ठीक है ना, तो ये प्लस विजय माइनस विजय तो कैंसिल हो जाएगा, और बचाएगा, बच क्या जाएगा यहाँ पे, अजय प्लस करण रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अजय प्लस करण है और एडिशन जो है 50 और 10 की ये 60 आती है, तो अजय और करण जो है उसका एडिशन 60 होना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे 7x और 5x, अजय और करण का एज कंसिडर किया हमने, सो ये 7x + 5x आता है विच इज इक्वल टू 60 होता है, मतलब 12x इज इक्वल टू 60 आ जाता है, और x की वैल्यू हमें मिलती है 5। देखा आपने। अब इसको यूज करके आप जो चाहे वो कैलकुलेट कर सकते हो। उन्होंने क्या पूछा है, विजय का प्रेजेंट एज। देखो ये अगर इक्वेशन में कंसिडर करूं कि अजय का एज प्लस विजय का एज जो है ना, इसका एडिशन 50 होता है, दोनों में से कोई भी यूज करो आप, सेम ही आंसर मिलेगा आपको। सो अजय का एज कितना दिख रहा है मुझे, 7x दिख रहा है, तो ये आ जाएगा 7 × 5 35 प्लस विजय का एज इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे विजय का एज कितना मिलेगा मुझे, 50 - 35, मतलब आपका जो विजय है उसका एज कितना मिलेगा, 15। तो चाहे आप ये इस इक्वेशन में क्यों ना डालो सेकंड वाली, ये सेम आपको 15 ही आंसर दिलाएगा। सो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। सो आई होप ये समझ में आया है आपको। नाउ आई डिस्प्ले द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। देखिए दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो समय देता हूं मैं आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए, क्विकली सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है इसका। 4 years ago, the age of Sumit was 4 times the age of Tarun. After 3 years, Sumit becomes 3 times the age of Tarun. दोनों जो sentences है, it can give you the ratios, है ना, and 3 साल बाद वाला भी और 4 years ago वाला भी, और आपको वहां पे तरुण का एज आराम से मिल जाएगा। सो देखते हैं आप किस तरह से सॉल्व करते हो। मैं आपको समय देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, देन विल गो विद द सॉल्यूशन।
ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो, कौन पर्सन्स है आपके इसमें, एक है सुमित, दूसरा है तरुण, ठीक है ना। तो देखो, 4 टाइम्स द एज ऑफ तरुण, सुमित का एज जो है वो 4 टाइम्स है तरुण का, मतलब तरुण का अगर एक्स है तो सुमित जो है 4x है। ये कब का कंडीशन है, तो ये 4 years एगो वाला कंडीशन है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, आफ्टर 3 years 3 टाइम्स हो जाता है सुमित का एज तरुण का। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट के बारे में तो कुछ बात हुई ही नहीं है। तो प्रेजेंट में जो है सुमित का एज कितना आएगा, देखो 4 साल पहले वाला है, प्रेजेंट के लिए मुझे 4 साल इसमें ऐड करने पड़ेंगे, मतलब सुमित का एज 4x+4 है, और जो तरुण है उसका एज है x+4। लेकिन हमें फिर से जो है 3 years आफ्टर इस कंडीशन पे जाना है। तो 3 years आफ्टर जो है सुमित का एज कितना होगा, 4x+4+3, और तरुण का हो जाएगा x+4+3। मतलब सुमित का एज आता है 4x+7 और तरुण का एज आता है x+7। अब हम करते हैं सॉल्व इसे। 3 टाइम्स द एज ऑफ तरुण कहा है, मतलब सुमित का जो एज है वो तरुण के एज से रेशियो 3 साल बाद कितना है, तो वो 3:1 है। बस इसके साथ कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुमित डिवाइडेड बाय तरुण लिखेंगे, ठीक है। सुमित का एज 4x+7